हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कोलकाता में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, भारत में झंडा दिवस दिसंबर में किस तिथि को मनाया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 दिसंबर। भारत में झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, बहमनी साम्राज्य का पहला युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य का पहला युद्ध विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंबल। कोटा शहर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मौलाना आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, 1857 का विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ा गालिब। 1857 का विद्रोह उर्दू के महान कवि मिर्ज़ा गालिब के द्वारा देखा गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, जगदीशपुर के राजा थे। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से है। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी?
इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पीपल। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, अहमदनगर सल्तनत की स्थापना किसने की थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मलिक अहमद निजाम शाह। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी जबड़े की। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, गुलामगिरी की रचना किसने की? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी की रचना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हार्डिंग। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, दिल्ली में प्रवेश करते समय रासबिहारी बोस ने किस पर बम फेंका था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हार्डिंग। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाला हरदयाल। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह से लेके रहूँगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजनीकरण। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? इस सवाल का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इथाइलिन। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है उस गैस का नाम है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मीथेन। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, शक्ति का मात्रक है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लुई ब्रेल। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था?
इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तत्व का आविष्कार किया था कि ग्रहमंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला सवाल, सवाल नंबर 32, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। अगला सवाल, सवाल नंबर 33, आइनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 100 किलोमीटर। आइनोस्फीयर की ऊंचाई 100 किलोमीटर होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन किन रोगों के लिए दिया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनस। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयनों द्वारा। द्रवों में आवेश का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोलेट एक्ट अधिनियम 1919। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, अमृतसर के जालियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलाई थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनरल डायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 38, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। पोलियो रोग विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। अगला सवाल, सवाल नंबर 39, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायऑप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायऑप्टर होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, हीरा का अपवर्तनांक है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2.42। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 41, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालकों के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर बनता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 43, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 44, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है?
इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नरम लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल सवाल नंबर 45 विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे के द्वारा किया गया था। अगला सवाल सवाल नंबर 46 गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया। अगला सवाल सवाल नंबर 47 मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी किस राज्य में हुआ था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केरल। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। अगला सवाल सवाल नंबर 48 दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल सवाल नंबर 49 किस राष्ट्रवादी नेता को स्वराज पार्टी के सदस्यों ने 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाने में सफल रहे थे? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विट्ठल भाई पटेल। अगला सवाल सवाल नंबर 50 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1928 दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में किया गया था। दोस्तों अगला सवाल आप लोगों के टेस्ट के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।